हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मेरे साथ लर्निंग को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं अपनी क्लास में आपको दो चीज़ सिखाऊंगा। एक तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं और एक जो रिटर्न ऑफ सब्सक्रिप्शन होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। चलिए, आज से पिछली जो क्लास थी, लास्ट जो क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको सब्सक्रिप्शन का स्टेटमेंट प्रिपेयर करना बताया था। आज मैं आपको स्टेटमेंट के अलावा अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसके दो अल्टरनेटिव होते हैं, या तो स्टेटमेंट फॉर्म में या अकाउंट के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? अकाउंट के फॉर्म में। दोनों से आंसर हमारा सेम आता है, या तो आप स्टेटमेंट बना लो या फिर क्या बना लो, अकाउंट बना लो। चलिए, और अब यहाँ पे आपको एक बात यहाँ जानना इंपॉर्टेंट है कि अकाउंट कैसे बनता है। तो इसके लिए हम हमारी बुक का एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बुक का है, पेज नंबर है 1.59। जिसके पास भी बुक नहीं है मैं उसको स्क्रीनशॉट अवेलेबल करा दूंगा। आप उसमें से क्वेश्चन रीड करके आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन का पेज नंबर है। हमारी जो बुक है, बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ TS ग्रेवाल यूज़ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले मुझे सब्सक्रिप्शन इन एरियर है। देखिए, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। मुझे कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2019। मतलब मेरा ईयर स्टार्ट कब हो रहा है? 31 मार्च 2018। मुझे क्वेश्चन में बोल रखा है सब्सक्रिप्शन एरियर है, बिगनिंग का एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग। कितना है बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग? 500 रुपी। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2018 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इट मीन्स मेरे को सब्सक्रिप्शन का एडवांस गिवन है। कितना है सब्सक्रिप्शन का एडवांस? सब्सक्रिप्शन का एडवांस है 1100। मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, यहां ध्यान से समझिएगा, मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ टोटल 35,400। कितना रिसीव्ड हुआ? 35,400। इसमें इंक्लूड है, इसमें इस सब्सक्रिप्शन में 2018 का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है 400, 2020 का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है, 2020 का सब्सक्रिप्शन है 1200, और 2021 का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है 300। चलिए आगे आप ध्यान से देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड। मेरे को आउटस्टैंडिंग कितना गिवन है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 400 गिवन है, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड। यहां ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में हमको यूं बोल रखा है आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड। कितना है आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड? 400। फिर उसके बाद यहां पे देखिए और कुछ भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो देखते ही समझ जाएंगे कि सर ये आपको 35,400 रुपये रिसीव्ड हुए। ध्यान से समझिएगा, कितने रुपए रिसीव्ड हुए? 35,400 रुपये रिसीव्ड हुए। 35,400 रुपये में से 400 रुपये तो क्या है? प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। अब देख सकते हैं पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है? 500। 500 में से 400 रुपये रिसीव्ड हुए, इसका मतलब 100 रुपये अभी भी मिलना बाकी है, जिसको मैं क्या बोलूंगा? स्टिल आउटस्टैंडिंग। क्या बोलूंगा? स्टिल आउटस्टैंडिंग। ये बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है। दूसरा, आपको टोटल रिसीव्ड हुआ 35,400, जिसमें से 15 रुपए एडवांस रिसीव्ड हुए, इसका मतलब ये जो है क्लोजिंग एडवांस है 1500 रुपए। क्लियर हुआ? अब आपको क्या करना है? सब्सक्रिप्शन की इनकम कैलकुलेट करनी है। करें? चलिए सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम।
सबसे पहले यहाँ पे आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ? 35,400। कुछ आइटम ऐड करेंगे, कुछ आइटम लेस करेंगे। क्या ऐड करेंगे? मैंने आपको बता रखा है, जब भी सब्सक्रिप्शन की इनकम कैलकुलेट करते हैं तो करंट ईयर की इनकम इंक्लूड करते हैं, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, चाहे वो रिसीव्ड हुई हो या फिर रिसीव्ड नहीं हुई हो। आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, सब्सक्रिप्शन की इनकम सबसे पहले आउटस्टैंडिंग लीजिए, ठीक है। इस साल की ऐसी इनकम बताइए जो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन रिसीव्ड नहीं हुई हो। तो यहां लिखूंगा आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। आप बताइए, मैंने आपको बताया था कि जब हम आउटस्टैंडिंग लिखते हैं तो टोटल इनकम लिखते हैं जिसमें आपका करंट ईयर का भी आता है और स्टिल आउटस्टैंडिंग भी आता है। अब यहां देखिए, ये जो आउटस्टैंडिंग है, ये जो आउटस्टैंडिंग है ये कितना है? 400 है। और ये जो 400 है ये कौन सी ईयर से रिलेटेड है? करंट ईयर से रिलेटेड है। पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा था, इस पॉइंट से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, वो देख सकता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे क्वेश्चन में फॉर द ईयर एंडेड की बजाय एज एट या फिर एज ऑन आ जाता है, इट मीन्स वो टोटल होता है। लेकिन यहाँ पे 400 रुपए फॉर द ईयर एंडेड दे रखा है, इसका मतलब ये जो 400 रुपए आउटस्टैंडिंग है केवल और केवल 2019 का है। और मुझे आउटस्टैंडिंग क्या चाहिए? करंट ईयर का भी चाहिए और स्टिल आउटस्टैंडिंग भी चाहिए। इट मीन्स ये तो करंट ईयर का है और मुझे स्टिल आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल का। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था? 500। 500 में से 400 माइनस किया, रिसीव्ड हो गया, 100 बचा, इसका मतलब 100 रुपये बाकी है। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 500 रुपए। बात समझ में आ रही है सभी को? अगर यहाँ क्वेश्चन में एज एट गिवन होता, इट मीन्स ये 100 रुपीज में इंक्लूड होता, तो फिर मेरे यहाँ पे 100 आता। तो मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है? करंट ईयर का 400, पिछले साल का 100, इट मीन्स टोटल आउटस्टैंडिंग 500। समझ में आ रही है सभी को बातें? चलिए, अब आउटस्टैंडिंग एंड का हम ऐड करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग का हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है? 500, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद एडवांस, ध्यान से समझिएगा, एडवांस की बात करते हैं। करंट ईयर में जो एडवांस मिला, कितना एडवांस मिला? 1500 रुपए मिला। 1500 रुपए कौन से ईयर से रिलेटेड है? सर 2020 से रिलेटेड है, 21 से रिलेटेड है, मतलब कौन से ईयर से रिलेटेड है? नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहां लिखेंगे एडवांस एंड ऑफ द ईयर। कितना है बच्चों? 1500, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे एंड को माइनस किया है तो इसका अपोजिट एडवांस बिगनिंग ऑफ द ईयर। कितना है बिगनिंग का एडवांस? 1100। सॉल्व कीजिए, 1600, 2000 माइनस का, माइनस किया 35,000 आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर किसी को भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर? चलो, दूसरा बात, ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। अब आज का जो मेन हमारा लर्निंग है वो ये है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कई बार क्या होता है सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट, हमको कैलकुलेट क्या करनी है? हमको कैलकुलेट करनी है सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करनी है। अब कई बार होता है प्रिपेयर सब्सक्रिप्ट कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है। सब्सक्रिप्शन इनकम दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, एक तो स्टेटमेंट बना के, अभी मैंने बताया स्टेटमेंट, दूसरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के। कौन सा अकाउंट बना के? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के। अब बहुत ध्यान से समझना सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाते हैं। इससे पहले, अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको 11th क्लास के अकाउंटिंग के रूल बता देता हूं। हमारी जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच बोलती है कि जितनी भी एसेट्स होती है डेबिट, लाइबिलिटी होती है क्रेडिट, एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट, इनकम होती है क्रेडिट। अब आपको ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन इस अकाउंट में पुटअप करनी है। बहुत ईजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट, चलो रहने देता हूं,
आप देखिए देखिए, सबसे पहले आपको ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब लेना बाकी है। किससे लेना बाकी है? मेंबर से लेना बाकी है। जो भी आउटस्टैंडर होता है वो हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है। क्या होती है? एसेट्स होती है। और एसेट्स हमेशा क्या होगी? डेबिट होगी। अच्छा, बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अगर डेबिट है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगी? अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एसेट्स है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी तो क्या होगी? एसेट्स होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अच्छा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एसेट्स है, एसेट्स को हम किस साइड में लिखते हैं? डेबिट साइड में। तो यहां लिखूंगा आउटस्टैंडिंग कौन सा? ओपनिंग का। कितना है आउटस्टैंडिंग का अमाउंट? 500। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट में तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में, बाय आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। अगर आप चाहो तो यहां पे थोड़ा सा बाइफरकेट करके लिख सकते हो कि 2019 का आउटस्टैंडिंग कितना है? 400। और 2018 का, जिसको हम स्टिल आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, कितना है? 100। ठीक है, ये तो हो गया आउटस्टैंडिंग का। ठीक है, अच्छा इधर देखिए, एडवांस। एडवांस आपके लिए क्या होती है? किसी से आपने एडवांस पैसे ले लिए, वो आपके लिए क्या होती है? लायबिलिटी थी। ओपनिंग का एडवांस भी लायबिलिटी, क्लोजिंग का एडवांस भी लायबिलिटी। अच्छा, ओपनिंग एडवांस जो है वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि लायबिलिटी जो होती है क्रेडिट होती है। यहां लिखेंगे एडवांस ओपनिंग, कितना है बच्चों? 1100। फिर उसके बाद टू एडवांस क्लोजिंग, कितना है आपका एडवांस? 1500। ठीक है, क्लियर हुआ। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, जर्नल एंट्री बनाई, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कितना रिसीव्ड हुआ बच्चों आपको? 35,400। सॉल्व कीजिए। आप जब सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा, 500 से 500 कैंसिल हो गए, यहां पे 400 बचा, माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो 35,000 आएगा, और वही हमारी इनकम होगी। यहां पे मैं लिखूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है ये मैं बताऊंगा आपको। यही मेरी सब्सक्रिप्शन की इनकम है। क्लियर? सभी को समझ में आया? जिसको स्टेटमेंट समझ में आता है वो स्टेटमेंट बना लेना, जिसको अकाउंट समझ में आता है अकाउंट बना लेना। दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफाइड गिवन होता है प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अगर प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बिना हुआ है बोल रखा है और आपने फिर स्टेटमेंट बना दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर अकाउंट बोल रखा है तो अकाउंट बनाना, स्टेटमेंट बोल रखा है तो स्टेटमेंट बनाना। सीधा सा एक बार फिर से रिवाइज करा लेता हूं। जितनी भी एसेट्स होती है ओपनिंग एसेट्स, वो क्या हो जाएगी? डेबिट। लायबिलिटी, ओपनिंग लायबिलिटी क्या हो जाएगी? क्रेडिट। और क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, और लायबिलिटी क्लोजिंग डेबिट। बात समझ में आया? ये क्लोजिंग अपोजिट क्यों हो रही है? क्लोजिंग अपोजिट इसलिए हो रही है कि नेक्स्ट ईयर, देखो यहाँ पे क्रेडिट है तो नेक्स्ट ईयर डेबिट होगी कि नहीं होगी? 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई। ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा वीडियो मैंने आज बताया था कि मैं आज आपको रिटर्न ऑफ सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। क्या हो रहा है? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हमारा ईयर है 31 मार्च 2018, ये हमारा ईयर है 31 मार्च 2019। ध्यान से समझिएगा। मेरा जो सब्सक्रिप्शन है ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है 8000। ठीक है, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है 8000। मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिली है कि ये जो आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड हुआ आउटस्टैंडिंग, सब कुछ भूल जाओ, बस ये इंफॉर्मेशन मिला
कि 2018 का आउटस्टैंडिंग मुझे रिसीव्ड हुआ है 8000 में से 5000 रिसीव्ड हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 8000 रुपए था, जिसमें से 5000 रुपए रिसीव्ड हो गया। अभी करंट ईयर का कितना हुआ भूल जाइए, ठीक है। 8000 में से 5000 रिसीव्ड हुआ, इसका मतलब 3000 रुपए अभी भी मिलना बाकी है, जिसको मैं क्या बोलूंगा, स्टिल आउटस्टैंडिंग। अच्छा, ये स्टिल आउटस्टैंडिंग कहाँ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस में आएगा कि नहीं आएगा, स्टिल आउटस्टैंडिंग 3000, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। स्टिल आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस में इसलिए आएगा क्योंकि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको उम्मीद रहती है कि आई होप नेक्स्ट ईयर मिल जाए। अब मुझे इंफॉर्मेशन पता पड़ी, मुझे कहीं से सूचना मिली कि ये जो 3000 रुपये हैं ये मुझे नहीं मिलेंगे, ये 3000 रुपये मुझे नहीं मिलेंगे। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, जिसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है अब अपन समझेंगे। चलिए, क्लियर। चलो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि रिटर्न ऑफ कैसे करते हैं। सबसे पहले आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि रिटर्न ऑफ करना है। यहां आपको स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 3000। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है, 8000, ठीक है। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड हुआ बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की जगह अगर आप चाहो तो कैश भी लिख सकते हो। कितना रिसीव्ड हुआ, सर आपको रिसीव्ड हुआ 5000। बचा कितना, सर बचा आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितना बचा, 3000 रुपए बचा। आई होप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बचा 3000 रुपए बचा, देखिए इसलिए तो बैलेंस दिखा रहा है। अब मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिली कि अरे यार ये 3000 रुपए तो मिलेंगे ही नहीं, ये 3000 रुपए मेरे डूब गए, देंगे ही नहीं पैसे। अब ये मेरे लिए क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। और जब लॉस होता है तो इस अमाउंट को मैं एक, देखो लॉस जो होता है 11th क्लास में हम जो लॉस होता था उस लॉस को कहां ट्रांसफर करते थे, कहां ट्रांसफर करते थे, बताओ बताओ फटाफट। जो भी लॉस होता था उसको हम कहां ट्रांसफर करते थे, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। लेकिन ये जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट तो निकालता नहीं है। प्रॉफिट निकालने की बजाय वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा। तो यहाँ पे ये जो लॉस है वो कहां ट्रांसफर करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जो भी रिटर्न ऑफ अमाउंट होता है जो मुझे मिलने नहीं वाला है, उस अमाउंट को मैं कहां ट्रांसफर करता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अच्छा, लॉस है, अगर मैं इसकी एंट्री बनाने के लिए बोलूं कि बच्चों एंट्री बताओ इसकी, तो इसकी एंट्री क्या होगी। देखिए हमको पता है जितने भी लॉस होते हैं, लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लेकिन इस लॉस को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इस लॉस को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे। चलो इसको हम यूं समझ सकते हैं। देखिए एंट्री देखिए आप, मैं इसको रफ कर देता हूं फिर समझाता हूं। देखिए लॉस कितने का हुआ, 3000 का लॉस हुआ, ठीक है। तो आप देखिए एंट्री क्या होगी, लॉस डेबिट 3000 टू सब्सक्रिप्शन 3000। अब ये लॉस जो है, इस लॉस को तो हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। लॉस को कहां ट्रांसफर कर देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू लॉस। देखिए, और कुछ समझदार बच्चे, और इवन मैं भी आपको ये सजेशन दूंगा कि ये 2 एंट्री करने की बजाय लॉस यहाँ डेबिट हो रहा है और यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो आप इसको कैंसिल करके आप यही एंट्री, एक सिंगल एंट्री पास कीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट 3000 टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 3000। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 3000 डेबिट होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, और सब्सक्रिप्शन के
क्रेडिट साइड में आएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। चलिए इस पे बेस्ड हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 1.65। क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 1.65, पेज नंबर बुक है हमारे पास टीएस ग्रेवाल। मैं स्क्रीनशॉट अवेलेबल करा दूंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखिए स्टार्टिंग में ही आपको बोल रखा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले ओपनिंग का एरियर है 20,000, क्लोजिंग का एरियर है आपका 18,000। ओपनिंग का एडवांस है 13,000, क्लोजिंग का है 11,000। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,10,000 इंक्लूडिंग 6,000 ऑफ एरियर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर का आपको कितना रुपए रिसीव्ड हुआ 6,000 एंड सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ 4,000। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार वापस से मैं लास्ट टाइम आपको ये ऐसा डायग्राम बना के समझा रहा हूं। सबसे पहले देख लेते हैं हम फिगर। डेट गिवन है 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019। यहां पे आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है बच्चों। कितना आउटस्टैंडिंग है 20,000। यहां पे आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है। देखो एक आउटस्टैंडिंग एज ऑन बोल रखा है, आउटस्टैंडिंग पर्टिकुलर डेट पे बोल रखा है। पर्टिकुलर डेट का यहां पे आपका आउटस्टैंडिंग कितना है 18,000 है। इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग आपका कौन सा आउटस्टैंडिंग है, टोटल आउटस्टैंडिंग है। इट मींस इसमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस स्टिल आउटस्टैंडिंग दोनों इंक्लूड है। अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पे एज एट की जगह है फॉर द ईयर एंडेड होता तो अलग से प्लस करते। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद एडवांस यहां पे सब्सक्रिप्शन है 13,000 और यहां पे एडवांस सब्सक्रिप्शन है 11,000। एडवांस यहां पे कितना है 11,000। बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, कितने रुपए रिसीव्ड हुए, यहां पे आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 2,10,000 का, जिसमें गिवन है कि 2,10,000 में से 2018 का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 6,000। इसका मतलब 14,000 अभी भी रिमेनिंग। देखो ध्यान से समझना, 6,000 रुपए रिसीव्ड हुआ, 6,000 रुपए रिसीव्ड हुआ, इसका मतलब 14,000 अभी भी क्या है रिमेनिंग है। अब आगे बोल रखा है कि प्रीवियस ईयर का, ध्यान से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेता हूं मैं कि प्रीवियस ईयर का 4,000 का सब्सक्रिप्शन ऐसा है, 4,000 का सब्सक्रिप्शन ऐसा है जो मैं क्या कर रहा हूं, रिटर्न ऑफ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ क्यों करते हैं, रिटर्न ऑफ इसलिए करते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि शायद अगर वो फ्यूचर में हमको नहीं मिलेगा तो हम उसको लॉस मान के खत्म कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ करना। इसका मतलब 20,000 में से 6,000 मिल चुके हैं, 14,000 बाकी थे, 14 में से 4,000 रिटर्न ऑफ कर दिए हैं, बचे कितने 10,000। वो 10,000 किसमें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है, 10,000 इसमें इंक्लूड है। सर कैसे पता पड़ा, सर मैंने अभी बताया कि जब एज एट आउटस्टैंडिंग होता है तो उसमें प्रीवियस ईयर और स्टिल दोनों इंक्लूड होता है। करें, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, अब आपको सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करनी है। सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करनी है अकाउंट बना के। कैसे बनाते हैं सर, जो आउटस्टैंडिंग होता है वो आपके लिए एसेट्स होती है और एसेट्स को हमेशा क्या करते हैं डेबिट। जो एडवांस होता है वो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को हमेशा क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। चलिए लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले टू आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है सर 20,000। लायबिलिटी, एडवांस लायबिलिटी होता है तो बाय एडवांस, ये लायबिलिटी क्या होती है क्रेडिट होती है। चलिए अब इसका अपोजिट देखो, ओपनिंग की एसेट डेबिट है तो क्लोजिंग की क्या होगी क्रेडिट होगी। क्लोजिंग की क्रेडिट क्यों होगी, क्योंकि क्लोजिंग का जो क्रेडिट होता है वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाता है डेबिट हो जाता है। तो क्लोजिंग का लिख लेते हैं बाय आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितना है बच्चों बताओ फटाफट
18,000 और यहाँ पे टू एडवांस क्लोजिंग कितना 11,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिखना भूल गया, बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बच्चों सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ आपको 2,10,000। अब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में बोल रखा है कि 2,10,000 में 6,000 इंक्लूड है, इसको छोड़ दो, 4,000 आपको खत्म करना है। ये आपके लिए क्या है, लॉस है। ये लॉस है तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में। यहां लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना है लॉस 4,000। अब टोटल लगाइए, किस साइड की टोटल बड़ी आ रही है, आप टोटल लगा सकते हैं। देखिए टोटल में लगा देता हूँ, कैलकुलेटर की हेल्प ले लूँगा। मेरे को तो कैलकुलेटर अलाउ है बट आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। 13,000 प्लस 2,10,000 प्लस 4,000 प्लस 18,000। मेरी डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है 2 लाख, क्रेडिट साइड की टोटल 2,45,000, जिसमें से 1,30,000 मैंने माइनस किया, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 1,15,000 और ये मेरी सब्सक्रिप्शन की इनकम होगी। इसको मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्ट करूँगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैं इस वीडियो के एंड में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कराऊंगा और आप लोगों की जवाबदारी है कि इसको घर पे जाके प्रैक्टिस करें और अगर आपके अंदर कोई डाउट आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अंत में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।